आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जो वह इतने अमीर बन पाते हैं। और हमने ये भी सुना है कि कुछ लोग तो पैदा गरीब होते हैं लेकिन जब वह मरते हैं तब वह कई अरबों खरबों रुपए के मालिक होते हैं। और तो और दुनिया के सबसे अमीर रह चुके व्यक्ति बिल गेट भी कहते हैं कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो इसमें आप ही की गलती है। तो इन सब बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी जो कि इस बुक के लेखक हैं, उनके दो पिता थे। उनके एक पिता जो पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर थे मगर जिंदगी भर गरीब ही रहे और गरीबी में ही मरे, इसीलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। वही उनके दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे मगर काफी अमीर थे, उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे। अब ये सोचने की बात है कि किसी भी इंसान के एक ही वक्त में दो पिता कैसे हो सकते हैं। उनके गरीब पिता जो कि उनके रियल पिता है, उनका बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करके अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो अमीर थे, वे दरअसल रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। वे चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ चैलेंज ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में ही नहीं सिखाए जाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी जिंदगी के तजुर्बों से ही सीखता है। स्कूली पढ़ाई सिर्फ अच्छे ग्रेड दिला सकती है मगर जिंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। रेट रेस क्या है? जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ना रह जाए। इसी डर से हम और ज्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पे हावी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीजों की कल्पना करने लग जाते हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती है। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी खत्म नहीं होता। तो अब हम और मेहनत करते हैं कि और ज्यादा कमा सके और फिर हमारा खर्चा भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है और इसी को अमीर डैड रेट रेस कहते हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज्यादा मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं। ये एक ट्रैप है और आपको लालच और डर को अवॉइड करना है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग जो अमीर होना चाहते हैं वे इसी डर का शिकार हो जाते हैं। पैसों के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसों को अपने पीछे भगाने के लिए मजबूर कर दीजिए। पहला पॉइंट, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वह एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने की लालच में काम करता चला जाता था। अब ये उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई, मगर बेचारे गधे को कभी वो गाजर मिली ही नहीं। बहुत से लोग ठीक उसी गधे की तरह होते हैं। वे मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वे अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बनकर रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। जैसे गधा उस गाजर तक नहीं पहुंच सका था, तो पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसों को अपने लिए काम करने दे। बेहतर होगा कि हम जो भी करे उसके बारे में खूब सोच ले, हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम ले। हर सुबह अपने आप से पूछिए क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए? क्या आप अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस मुझे कम पैसा देता है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता तो उसे इल्ज़ाम मत दीजिए, टैक्स को इल्ज़ाम मत दीजिए। जब आप खुद की समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं तब सिर्फ आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। यही वह पहला सबक है जो अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया था। पॉइंट 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाई जाए? 1923 में एजवाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई जिसमें दुनिया के बहुत से लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इसमें से थे एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शवाब और सैमुअल, उस वक्त के लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट, और बाकी कई और बड़े बिजनेसमैन। इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी में मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली और कई लोगों ने तो अपना दिमागी संतुलन तक खो दिया था। असल बात तो यह है कि लोगों को पैसा कमाने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि वे ये खास बात को भूल ही जाते हैं कि पैसे को रखा कैसा जाए, यानी कि पैसे को मैनेज कैसे किया जाए। आप जितना चाहे मर्जी पैसा कमा ले, उसे बनाए रखना असली बात है। और अगर ये हुनर आपने सीख लिया तो आप किसी भी आड़े टेढ़े हालातों का सामना आसानी से कर लेंगे।
लॉटरी में मिलियन जीतने वाले कुछ लोग सालों तक तो मजे से जीते हैं, मगर फिर वापस उसी पुराने हालातों में पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोगों के सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने या अमीर बनने के लिए क्या करें। इन सवालों के जवाब अधिकतर लोगों को निराशा ही होती है, मगर इसका सही जवाब होगा कि आप पहले फाइनेंशियल लिटरेट बनना सीखे। गरीब डैड रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वे खूब पढ़ाई करें, लेकिन अमीर डैड उसे फाइनेंशियल लिटरेट बनाना चाहते थे। ज्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाते, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूल शिक्षा और पढ़ाई की अपनी अहमियत है, मगर असल जिंदगी में यह सब कुछ नहीं है। तो दूसरा पॉइंट यह है कि फाइनेंशियल लिटरेट बने, पैसे को मैनेज करना सीखे। और यह सीखने की कई तरीके हैं, जैसे कि आप बुक्स पढ़ सकते हैं, मेंटर से सीख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम फाइनेंस से रिलेटेड कई सारी वीडियोस हर वीक अपलोड करते रहते हैं। डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटी और एसेट के बीच में फर्क समझे और एसेट खरीदे। सुनने में बड़ी आसान बात लगती है, लेकिन यही एक रूल है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी को एसेट समझ लेते हैं, मगर अमीर जानता है कि असल में एसेट क्या होता है और वो वही खरीदता है। एसेट और लायबिलिटी के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है। उस वीडियो में मैंने 5 एसेट भी बताए हैं जो आपको खरीदने चाहिए। वीडियो की लिंक ऊपर कार्ड में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह आपको मिल जाएगी। बैक ऑन द टॉपिक। इस सीख की यह सिंपल बात है कि लायबिलिटी और एसेट के बीच फर्क समझे और एसेट खरीदे। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटी और एसेट के बीच फर्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेट के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। तो तीसरा पॉइंट यह है कि डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एंड एसेट, यानी कि लायबिलिटी और एसेट के बारे में फर्क समझे। चौथा पॉइंट है इन्वेस्ट योर मनी। अमीर लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि पैसा बचाना ही अमीर बनने का रास्ता नहीं है, बल्कि बचाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करना ही अमीर बनने का रास्ता है। अब आप अपने बचाए हुए पैसों को कई सारी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अपने खुद का नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कुल मिला के आपको अपने पैसों को काम पे लगाना है, और जब आपके पैसे आपके लिए काम करने लग जाए तो समझ लेना कि आप अमीर बनने की राह में निकल गए हो, और अब आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यह थी वीडियो रिच डैड पुअर डैड बुक समरी की। अगर आप बुक खरीदना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने, वहां से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।